नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए थे। रीट लेवल 2 का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका घात और घातांक, उसके क्वेश्चन हम कर रहे थे कल। और आज हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन महत्वपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, यदि x रूट 243 बराबर y रूट 867, जहां x तथा y सह अभाज्य संख्याएं हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है सह अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका मैस एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका मैस कितना होता है? एक होता है। तो चलिए सवाल को करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन हमें दे रखा है x रूट 243 और ये बराबर है आपका y रूट 867, ऐसा हमें दिया हुआ है। ये और दोनों क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। x तथा y सहभाज्य संख्या है और x माइनस वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास यदि x माइनस वाई, x और y की वैल्यू आ जाए तो हम x माइनस वाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चर है, तो चर के बटे में संख्या के बटे में लिखेंगे। तो x बटा y बराबर हो जाएगा, इधर कितना था? रूट 867 और बटे में रूट 243। इस y को इसके बटे में भेज दिया, इस संख्या को इस संख्या के बटे में भेज दिया। अब क्या करेंगे? x का x पड़ा है, y का y पड़ा है, बराबर। अब ये जो रूट 867 है ऊपर, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो क्या दोनों को पूरा रूट के साथ एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 867 बटा 243। अब x बटा y वैसा का वैसा बराबर। अब ये 3 के भाड़े से कट रहे हैं दोनों ही, तो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? पहले गया 2 बार और फिर गया 8 बार और फिर गया 9 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें आपका जाता है ये 3 का भाग, इसमें चला जाएगा आपके, पहले गया 8 तेरी 24, 8 बार, फिर गया 1 बार। तो ये 289 हो गया, ये 81 हो गया। यानी कि हमें मिला 289 बटा 81। तो x अपॉन वाई बराबर अंडर रूट 289 बटा 81 हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए आपको तो पता ही है कि x अपॉन वाई वैसा का वैसा, और रूट 289 की वैल्यू कितनी होती है? यानी 289 का वर्गमूल। तो ये तो पता ही आपको 17 होता है, और रूट 81 की वैल्यू होती है 9। तो यहां से यदि तुलना करके देखा जाए तो x के इक्वल है 17 और y के इक्वल है 9, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 9। अब हमें x माइनस वाई पूछा गया था, तो x में से y घटा देंगे तो 17 माइनस 9, आपका आंसर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 64 की पावर 12 और यहाँ डिवाइड 4 की पावर 15 और बराबर में दिया हुआ है 64 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, आपको पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको x मान लिया हमने। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या मान लिया? हमने x मान लिया। अब इसको x माना तो यहाँ क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो 64 की पावर 12 भाग 4 की पावर 15 बराबर 64 की पावर x। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को x माना है और इसकी जगह मैंने x लिख दिया। अब ये 64 की पावर यहाँ पे 12 है, जबकि यहाँ 4 की पावर 15 दे रखी है, तो क्यों नहीं इस 64 को भी 4 ऐसे तोड़ लिया जाए, टुकड़ों में अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाए। तो इसको कैसे करते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखते हैं। तो क्या मैं इसको 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ? क्योंकि 4 की पावर 3 64 ही होता है। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और इसकी पावर फिर दे रखी है 12। देखो ये 64 वैसा ही है, 4 की पावर 3 के रूप में लिखा है, घात के रूप में, और इसकी पावर 12 थी वो लिखती भाग का भाग, और 4 की पावर यहाँ पर फिर 15 और बराबर 64 की पावर x। अब देखिए ये हो जाएगा आपके 4 की पावर 3 की पावर 12, यानी पावर की पावर आ जाए तो गुणा करते हैं, तो 12 ये कितना हो गया? 36। तो 4 की पावर 36 और डिवाइड 4 की पावर 15 और बराबर 64 की पावर x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, इसका मतलब
घातें घट जाएंगी तो आधार समान है दोनों का, तो 4 की पावर 36 माइनस 15 और बराबर 64 की पावर x, ऐसा ही होगा। अब यहाँ 4 की पावर 36 में से 15 घटाएंगे तो 4 की पावर बचेगा आपके, बचा 1 बचा 2, 4 की पावर बच गया 21 और इधर हो गया आपके, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर फिर 3 और ऊपर x। तो यहाँ 4 की पावर 21 और बराबर 4 की पावर, ये पावर की पावर गुणा हो जाएगी 3x, और यहाँ से यदि तुलना करें तो आधार से आधार देखो दोनों तरफ सेम है, तो 3x बराबर 21, 3x बराबर 21 और x बराबर 21 बटा 3, यानी कि वैल्यू आ गई 7। 3 का भाग 21 में 7 बार गया तो इसकी वैल्यू आ गई 7। तो इस प्रकार से इस दूसरे सवाल को हमें करना था। तो चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है उसमें क्या लिखा है, तीसरे सवाल में लिखा है 5√5 और इंटू 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3 बटा 2 और बराबर में लिखा है 5 की पावर a प्लस 2, और आपको पूछा है कि a क्या होगा, a की वैल्यू आपको बता देनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सब जगह यहाँ पर भी 5 है, 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 सब जगह 5 ही 5 है। तो क्यों ना हमें आधार एक जैसा है तो फिर जब गुणा में होते हैं आधार तब तो जुड़ जाती है घातें, लेकिन यहाँ भाग है यहाँ गुणा है। चलो इनको घातों के रूप में लिखते हैं। यहाँ 5 की पावर कितनी है 1 और इंटू यहाँ 5 की पावर, देखो जैसे रूट हटाएंगे ना, जैसे रूट हटाएंगे उसकी पावर हमेशा आधी होती है, रूट हटाते हैं तो उसकी पावर कितनी लगाएंगे आधी, तो 1/2, आधा 1/2 ही होता है, और इंटू 5 की पावर 3 और भाग 5 की पावर -3/2 और बराबर 5 की पावर a प्लस 2। अब देखिए यहाँ पावर 1 है और यहाँ आधी है, 1 और आधा कितना होता है 1.5 होता है, 1 और आधा 1.5 हो गया, तो यहाँ दोनों गुणा में है तो पावर जोड़ेंगे तो 1.5 का मतलब 3/2, तो 5 की पावर हो गई 3/2 इंटू यहाँ 5 की पावर 3 थी और भाग, इसको यदि ये देखिए घात यहाँ पे ऋणात्मक आ गई, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3/2 और बराबर में 5 की पावर a प्लस 2। चलिए और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 5 की पावर 3/2 और इंटू 5 की पावर 3, यहाँ भाग का चिन्ह इसका मतलब ये बट्टे में जाएगा तो 1/5 की पावर 3/2 और बराबर में हो गया 5 की पावर a प्लस 2। अब और हल करते हैं, जैसे और हल करेंगे तो इस 5 की पावर 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू ये बट्टे का बट्टा आ गया तो ऊपर भेज देंगे, तो 5 की पावर फिर 3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2। अब देखिए सब जगह आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो देखिए ये 5 का 5 आधार समान है तो लिख दिया, घातें जोड़ेंगे 3/2 3 और 3/2, देखिए 3/2 का मतलब होता है 1.5, यहाँ 3/2 है, ये भी हो गया 1.5 और 1.5 कितना होता है 3, और 3 के साथ ये 3 जोड़ेंगे तो 5 की पावर 6 और बराबर 5 की पावर a प्लस 2। अब आधार तो समान है तो a प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6, तो a प्लस 2 बराबर 6, तो a बराबर यहाँ से आ गया 6 - 2 यानी कि 4। तो इस प्रकार से a का मान हमें ज्ञात कर लेना था। तो सवाल अगला करते हैं हम, चौथा जो सवाल है उसकी चर्चा करते हैं। तो चौथा जो सवाल है उसमें लिखा है यदि x की पावर x का इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, x का जो मान है वो है आपके पास 2/3 और y का जो मान है आपके पास वो दे रखा है 3/4, तो आपको बताना है कि x माइनस वाई का होल इनवर्स, और साथ में ही एक चीज और भी है x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के मध्य की परिमेय संख्या बतानी है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी एक ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। चलिए इसको हल करते हैं पहले। तो ये क्या है आपका x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स, चलिए यही कर लेते हैं। तो पहले है x माइनस वाई की घात -1। अब आपको तो पता ही है जब घात माइनस की हो धनात्मक बनाने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई। अब और हल करते हैं, 1 का 1 बट्टा x और y की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 3/4, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3
और माइनस 3/4। अब इसका लय से लेंगे, जैसे ही लय से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लय से आएगा 12 और 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 दूनी 8 माइनस यहाँ गया 3 बार भाग और 3 को 3 से गुणा 9 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/8 में से 9 गया, माइनस का 1 बचेगा ना, 9 ही आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 9 ही आएगा। 8 में से 9 गया, माइनस का 1/12। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/1, 12/1 हो जाएगा ना, ये आ गया आपके पास माइनस का 12। आया समझ में, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है ये x इनवर्स और y इनवर्स। अच्छा, x इनवर्स माइनस y इनवर्स ऐसा दिया हुआ है तो अलग अलग निकाल लेते हैं, चाहो तो आप अलग अलग निकाल सकते हो। x इनवर्स है पहले तो, x इनवर्स का मतलब 1/x और माइनस y इनवर्स का मतलब 1/y और इसका अर्थ है 1/x की जगह वही वैल्यू 2/3 लिख देंगे और माइनस 1/y की जगह 3/4, यहाँ पे 3/4 रखेंगे। अब तो वापस लेंगे, नीचे वालों का लेस है तो ये हो जाएगा आपके 1/1 के बट्टे में है ना, दोनों ये बट्टे में है, चाहो तो ऊपर ऐसे भेज दो, मतलब ये बट्टे का बट्टा आ गया तो 3 ऊपर भेज देंगे तो ये हो गया 3/2 माइनस वो हो गया 4/3 और जब लेस से लेंगे तो आएगा 6 और इसमें गया 3 बार, 3 तिया 9 माइनस इसमें गया 2 बार, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1/6। ये वैल्यू आ गई x इनवर्स माइनस y इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और कुछ पूछा था कि मध्य की परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए, एक तो ये नंबर आपके और एक आया आपके 12 माइनस का 12, इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या बतानी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य की परिमेय संख्या तो करेंगे क्या, दोनों संख्याएं हैं तो पहले लिखेंगे माइनस का 12 प्लस 1/6 और बट्टे में कर देंगे 2, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ लेस आएगा कितना, ऊपर 6 आएगा तो 12 ये माइनस का हो जाएगा 72 और प्लस यहाँ 1 और बट्टे में 2। अब ये 72 में से 1 गया, माइनस का बचेगा 71 और बट्टे में 6, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 तो माइनस का 71/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फाइनल सवाल करते हैं, 5वां। जो सवाल आपका वो है भार 3 छोटा सा लिखा हुआ है और रूट में 500 और इनटू रूट में 16 का मान बताइए, इसका मान बताना है। ये भार जो 3 है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है घनमूल को, किसको बताता है, घनमूल को। चलिए आपस में पहले दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 3 तो भारी है वैसे भी, तो 500 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16×5 80 यानी कि 8000। अब 8000 का घनमूल निकाल लीजिए। वैसे तो पता ही है आपको घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये 3 का जोड़ा पूरा और इसका आपको पता ही है कितना होता है 2 और इसका एक जोड़े में से 1 अंक ले लेंगे तो ये हो गया 0, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 20। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने किए। कल हम बीजगणित शुरू करेंगे जो कि आपके रीट लेवल 2 है, उसका दूसरा चैप्टर है। धन्यवाद मित्रों।